अधिग्रहित जमीन के कब्जे को लेकर चीनी मिल और किसानों के बीच झड़प का वीडियो हुआ वायरल। विवाद पर चीनी मिल व किसान का बयान आया सामने। खबर गोंडा जिले से है, जहां जमीन कब्जे को लेकर किसानों और चीनी मिल के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैजापुर चीनी मिल का है, जहां किसानों ने चीनी मिल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मिल प्रशासन ने तथाकथित किसानों पर चीनी मिल की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया है और दबाव डालकर मिल में नौकरी लगवाने की बात भी सामने आई है। मामला गोंडा जिले के कटरा बाजार थाने का है, जहां मैजापुर चीनी मिल और किसानों के बीच जमीनी विवाद पर मैजापुर चीनी मिल के मैनेजर सौरभ गुप्ता ने बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद का वीडियो सामने आया है, वो जमीन चीनी मिल ने 1994 में अधिग्रहण की थी, जिसका भुगतान भी उसी समय किया जा चुका था, जिसे खाली करने के लिए किसान को कई बार समय दिया गया, लेकिन वो इस जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। जबकि जो किसान इस जमीन पर कब्जेदार बना हुआ है, दरअसल वो मैजापुर चीनी मिल की संक्रमणीय भूमि है, जिसे वो जबरन कब्जा कर रखा था, जिसको मिल प्रबंधन ने खेत की जुताई कराई और उसका बाउंड्री वॉल खड़ा कर रहे थे। तभी अवैध कब्जेदार किसान ने विवाद उत्पन्न कर दिया और मारपीट करने लगे। वहीं चीनी मिल के प्रबंधक सौरभ गुप्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि किसान ने जमीन को अवैध कब्जा करने के साथ साथ चीनी मिल में नौकरी लगवाने का भी लगातार दबाव बना रहा था। वहीं किसानों ने मैजापुर चीनी मिल पर आरोप लगाया कि वो हमारी जमीन को पुराने सर्किल रेट जमीन अधिग्रहित कर लिया है और मिल प्रशासन ने हमारे खेतों में लगी फसल को जुतवा दिया है। जब इसका विरोध किया गया तो चीनी मिल के कर्मचारियों ने मेरे साथ मारपीट की। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गोंडा यूपी से संवाददाता सूरज प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मेरा पद प्रबंधक है। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैजापुर चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा दबंगई के आधार पर उनकी जमीन को कब्जा कर लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मैं उसकी सत्यता आपको बताता हूँ। जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं, वो जमीन ना तो उनकी एक्वायर है, ना ही उनका बैनामा है। वो मैजापुर चीनी मिल की संक्रमणीय भूमि है, जिससे उस किसान का कोई लेना देना नहीं है। उस किसान ने उसको जबरन जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसकी हमने पूरी विधिक कार्रवाई के साथ माननीय एसडीएम साहब कर्नलगंज के आदेश से अप्रैल महीने 2023 में उस पर हमने प्रशासन के साथ कब्जा लिया था और हमारा उसमें तय हुआ था कि जो फसल है उसका 20,000 रुपये हम किसान को देंगे, जिसका हमने तत्काल उसे नकद भुगतान कर दिया, जिसमें से उस खेत में से उसने आधी फसल काट ली थी जो हमारे कब्जे में था, उसको हमने जोड़ दिया था। आधी फसल जो मक्का की लगी थी उसका फल उसने काट लिया था। 3 महीने से उसका खाद वहाँ पे खड़ा था, जिससे वो काट नहीं रहा था, हमें टाल रहा था। पैसा लेने के बाद, मुआवजा लेने के बाद भी कि आज काट लेंगे, कल काट लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उस दिन की बात, जिस दिन का वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ मारपीट हुई। उस दिन हमारी जेसीबी वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाने का काम कर रही थी खेत में, आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए। हम वो कार्य कर रहे थे, वो लोग वहाँ 5-7 लोग आ गए और वहाँ दबंगई करने लगे, हमें काम करने से रोक दिया। ये पूरा बरकरार है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई। वो जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि आप इस मोबाइल को नीचे कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे वो वीडियो को एडिट करके बार बार उन्होंने उसको चलवाया और उसमें उन्होंने मेरे साथ ही मारपीट की, क्योंकि मैं उस वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि मैं अकेला हूँ, वो 4-5 लोग हैं। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जिस समय मारपीट की उस समय मोबाइल के एंगल को नीचे कर लिया, जिसमें चेहरे नहीं आए, आपको शोर उसमें साफ सुनाई देगा। वो 5-6 लोग मुझ पर टूट पड़े। उस वीडियो की सत्यता ये है कि वो जमीन मैजापुर चीनी मिल की संक्रमणीय भूमि है। उस किसान का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो उसकी एक्वायर भूमि है, ना ही उसकी वो बैनामा। वो वीडियो में ही हमने इसकी शिकायत की थी। तत्काल उसी दिन हमने सक्षम अधिकारियों को इसकी शिकायत की थी। क्या कारण है कि वो लोग आप वीडियो को वार कर रहे हैं? मुझे सकता पुलिस बात मैं इसके पीछे आपको कारण बता दूं। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। इसमें जो बार बार बताया जा रहा है, जो चीनी मिल की छवि को धूमिल किया जा रहा है कि चीनी मिल भूमि को अधिग्रहण कर रहा है और 3-4 हज़ार रुपये किसानों को दे रहा है। अगर आप लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, जो भूमि अधिग्रहण का नियम है वो कोई चीनी मिल नहीं कर सकता। वो माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से अधिग्रहण होता है। जब ये चीनी मिल लगी थी 91 में, तो 94 में माननीय राज्यपाल महोदय के अधिसूचना के तहत ये अधिग्रहण की कार्रवाई की गई थी, जो 95 तक पूरी हुई।
और उसमें जो तत्कालीन मुआवजा था सरकार के नियम के अनुसार पूरा चीनी मिल ने भुगतान कर दिया था। जिस किसान से आपका मामला, कितने किसानों से ये मामला हुआ था आपका? जो वीडियो वायरल है उसमें कितने किसान? उसमें सिर्फ एक ही किसान। तो क्या नाम है दादा आपका? रामदेव। हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी है कि हमारी जमीन अधिग्रहण करवाए ना, तब से आज तक हम लोग मतलब अधिग्रहण में कहते हैं कि जो 5,000 6,000 जो जमा तुम जाओ ले लो जाए, और कोई मतलब नहीं है। कौन कह रहा है ये सौरभ गुप्ता कहा था और रमाशंकर दुबे कहा था। कहाँ के रहने वाले? ये रमाशंकर दुबे यहीं के रहने वाले हैं और ये तो नौकरी करते हैं वहाँ, वो नौकरी नहीं करते। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? यही नौकलत में। हाँ, रिटायर भी हुए। आप जहाँ आपका नंबर होएगा, जहाँ आप जाके लीजिए। यहाँ आपका कोई नंबर तो नहीं है, जमीन ले आपका ले, सब हम लोग हमारे कहाँ नाम चले है। जाते? फैक्ट्री को सिर्फ अधिग्रहण कराए थे सन 1994 में। आपको जानकारी थी तब? तभी तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। पेड़ पालो रहा तो सौरभ गुप्ता बोलते जब चाहे जब आपको उजाड़ सकते हैं, हमारी जमीन है। खाना लगवाई आपकी जहाँ जमीन है, जहाँ आप जाके लीजिए। बढ़नपुरा मंगरही बढ़नपुरा। हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत है साहब। सरकार ये है, भगवान भी नहीं सुनता है ना सरकार भी सुनता है। सुनता है कि ये आज कम से कम 25 साल हो गए, जमीन हमारा 14.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया, उसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुकदमा चला वो उसमें भी नहीं, अभी इसके कोई हमारे सुनवाई नहीं है। सरकार से मैं ये प्रार्थना है कि कोई सुना जाए तो सुना जाए, नहीं तो हम लोग परिवार कहीं एक बेला जाए।